Assalamu alaikum. Dear students, we are going to read 10th class political science, chapter number 4. The name of chapter is religion gender. तो इस पे हमने पहले 2 वीडियो बनाए हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में तकरीबन इस इंडिया में हम इंडिया की बात करेंगे कि वुमेंस के साथ कितना क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो हम तो सभी जानते हैं इसके बारे में कि इनके लिए बहुत सारी जगहों पे कोई भी अगर काम होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मेन को दी जाती है, लेकिन औरतें भी इस काबिल हैं कि वो ऐसे ऐसे काम कर सकें, लेकिन इनके साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और अगर इसके हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई माँ बनने वाली होता है तो उसको पहले वहाँ पे कोशिश करते हैं, अगर हम बच्चे की जांच कर लेंगे, अगर बच्चा जो होता है वो क्या होता है, फीमेल अगर होता है तो उसे वहाँ पे अबॉर्शन कर दिया जाता है, हार्श किया जाता है, उनको डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत क्या किया जाता है, तंग किया जाता है। और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। All this is well known, yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. तो जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि ये जो इश्यूज़ है इसके बारे में अदरवाइज़ जो है सभी पूरी तरह एडवोकेट इसको अटेंशन ही मिल रही है। दिस हैज़ लेड मेनी फेमिनिस्ट्स एंड वुमेंस मूवमेंट, तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स भी स्टार्ट की है टू द कंक्लूजन दैट अनलेस द वुमेंस कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडवोकेट अटेंशन, लेकिन अभी भी पूरी तरफ इसकी तवज्जो नहीं दी गई है। वन वे टू इंश्योर दिस इज़ हैव टू मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इन इंडिया द प्रोपोर्शंस ऑफ द वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। इसका जो पार्टिसिपेशंस है वुमेंस का किस में लेजिस्लेचर में, ये भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेंस मेंबर इन लोकसभा हैज़ टच 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। अगर जो टोटल स्ट्रेंथ है इसकी रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो इसमें इसके ने वुमेंस के कितनी है, टचड कितनी की है, 12% ने, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2014। देयर शेयर इन द स्टेट असम्बलीज इज़ लेस देन 5%। और अगर हम स्टेट असम्बलीज की बात करें तो ये इसकी 5% रिप्रेजेंटेशन है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड। सी द ग्राफ बिलो। इंडिया इज़ बिहाइंड अवरेज फॉर द सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका। के जो 7 डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया सबसे पीछे है वुमेंस की रिप्रेजेंटेशन में। In the government, the cabinets are legally all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. अगर जब तक कोई औरत प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बनती तब तक इसके ये मसले हल नहीं होते। एक ऐसी वुमेन समय होनी चाहिए जो इन मसलों को हल कर सके। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportions of the women in the elected bodies, कि वुमेंस भी इलेक्टेड होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द पंचायत राज हैज़ डन इन इंडिया। जिस तरह पंचायत राज इंडिया में है, 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इन पंचायत एंड द म्यूनसिपलिटीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर द वुमेंस। औरत के लिए भी अब वहाँ पे सीटें रखी गई हैं। नाउ देर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेंस। अब कितनी इलेक्टेड वुमेंस हैं, 10 लाख हैं रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट्स have been demanding the similar representations of at least 1/3 of the seats in the Lok Sabha and the state assemblies for the women. A bill with this proposal has been pending। एक ऐसी बिल बनाएगी जो इसके हिसाब से थी वुमेंस के बारे में बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन ए डिकेड। 10 साल से एक ऐसी बिल वहाँ पे है, बट देर इज़ नो कंसेस, लेकिन इस पर कोई भी अभी कंसेस नहीं हुआ है। और दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दिस बिल हैज़ नॉट बीन पासड। ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। जेंडर डिवीजन इन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ द सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। जब तक ऐसे मसलों को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता तब तक इससे कोई भी हाल हमें नहीं निकलता। This also shows that disadvantaged group don't benefit when the social division becomes a political issue। जब एक ऐसा जो सोशल डिवीजन है, जब ये क्या बन जाता है, एक इशू बन जाता है। डू यू थिंक दैट द वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नॉट अबो इफ द अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन। तो हमें ये पता चलता है कि वुमेंस जो है वो कितनी इलेक्टेड है हमारी इसमें असम्बलीज़ में।
तो हमें इनके लिए क्या करना चाहिए, सीट रिजर्व रखनी चाहिए। हमें इस इशू पे बात करनी चाहिए कि हम वुमेंस को भी इक्वल राइट्स देना चाहिए, वुमेंस के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।